आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 77 डेट 27/01/2022। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर। बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली द्वारा रिलीज़ की गई है। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वाई डू वी फॉल इल, जिसकी जो सब टॉपिक आज डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, उपचार। जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी ट्रीट कम्युनिकेबल डिजीज़, हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। ज्ञान, वी नो डैट कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शस डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम इन्फेक्शस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। एंड आर कॉज्ड बाय द पैथोगन्स, ये कैसे कॉज्ड होते हैं जी? पैथोगन से होते हैं। वेन एवर अ पर्सन गेट इन्फेक्टेड बाई दिस डिजीज़ हिज बॉडी रिस्पॉन्ड by showing related sign and symptoms like fever, swelling, pain etc. जब भी कोई भी इस तरह के डिजीज हम इन्फेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, साइन एंड सिम्टम्स, उसके लक्षण और उसके साइन शो करने लगते हैं, जैसे कि फीवर होना, स्वेलिंग होना, सूज जाना, पेन दर्द होना। डॉक्टर्स डायग्नोज द डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स इन द पेशेंट। पेशेंट के अंदर डायग्नोज करता है, मतलब उसके जांच करता है डिजीज का ऑन द बेसिस ऑफ किस सिम्टम्स के। इसके अलावा भी कुछ फर्दर टेस्ट के थ्रू, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, या हम क्या कहते हैं कोई जैसे बॉडी में और भी टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, LFT हो गया, KFT हो गया, इस तरीके से टेस्ट के थ्रू भी डिजीज़ की हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। द इन्फेक्शस डिजीज आर ट्रीटेड ऑन टू स्टेप्स विच आर नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। दो स्टेप्स से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। आइए हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट दो तरह के हैं। पहला ट्रीटमेंट क्या है, तो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, डिजीज के इफेक्ट को कम करना। और दूसरा है क्यूरिंग बाई किलिंग द पैथोजन, जो चेन बन रही है किसकी, आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की चेन को ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है, उनको मारना। दूसरा क्या है, रिड्यूस करना उसके इफेक्ट को, पहला। और दूसरा क्या है, उनको कील करना, पैथोजन के जो चेन बना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कील करना, मारना। To reduce the effect of disease, doctors are prescribe some medicine to subside the effect of symptoms। जो भी लक्षण दिख रहे हैं उनके इफेक्ट को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑफ द डिजीज लाइक पेन, फीवर, एक जैसे हेडेक होता है ना, दर्द एक्सेट्रा, टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द पेशेंट। दिस इज कॉल्ड द सिम्टोमिक रिलीफ, सिम्टोमेटिक रिलीफ। इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के इफेक्ट को जिससे जल्दी आसानी से हमें उससे निजात मिल जाए, मतलब ये उससे हमें छुटकारा मिल जाए, तो इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं सिम्टोमेटिक इफेक्ट रिलीफ, विच मीन्स प्रोवाइडिंग रिलीफ या मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। सिम्टम्स के अनुसार हम क्या करते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं डॉक्टर्स, किसको, पेशेंट को। बिसाइड दिस बेड रेस्ट इज एडवाइज टू द बॉडी गेट टाइम टू रिकवर। इसके अलावा भी क्या करते हैं, बेड रेस्ट की सजेशन दी जाती है कि बॉडी जो है जल्दी से रिकवर कर जाए जब कोई डिजीज से ग्रसित हो जाता है। तो क्यूर द डिजीज बाय किलिंग द पैथोजन, दूसरा क्या है कि डिजीज को ठीक करने के लिए हम पैथोजन को मारने का उपाय करते हैं, किल करना। दिस इज द सेकेंड स्टेप टू द ट्रीटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट है किसके, ट्रीटमेंट का। आफ्टर कन्फर्मिंग द टाइप ऑफ पैथोगन्स और द एक्यूट कॉज ऑफ द डिजीज बेस्ड ऑन द मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पे उसके पैथोगन का पता कर देना, हम क्या करते हैं, डिजीज देते हैं किस तरह के भी, जैसे मान लो कि एक्यूट कॉज हो रहा है तो उसके अनुसार हम उसको प्रिस्क्राइब करती है मेडिसिन। डॉक्टर प्रिस्क्राइब सर्टेन मेडिसिन टू किल द पैथोगन, पैथोगन को मारने के लिए क्या करते हैं, डिजीज कॉजिंग पैथोगन जो होते हैं उसको मारने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ भी मेडिसिन ही दिया जाता है। कैटेगरी ऑफ मेडिसिन इज ऑफ दिस आर, कुछ ये कैटेगरी है मेडिसिन के, जैसे एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन कब दिया जाएगा, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, या यूज होगा कब, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ऐसी एंटीवायरल कब दिया जाएगा, जब उसको यूज्ड अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन हो रखा होगा तो हम क्या देंगे, उसको एंटीवायरल मेडिसिन देंगे जी। सिमिलरली एंटी फंगल मेडिसिन कब देंगे, जब उसको कोई फंगल इन्फेक्शन हो रखा होगा, यूज्ड अगेंस्ट द फंगल इन्फेक्शन। एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन कब दिया जाएगा, अगेंस्ट द प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, कोई प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो रखा होगा तो। इसके अलावा क्या है, एंटी हेलमेनेटिक
ये कब दिया जाएगा जी? यूज अगेंस्ट द पैरासाइटिक वोम, कोई पैरासाइटिक वोम हो रखा है तो इस तरह के डिजीज जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाती है, कौन? डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग तरीके, 4-5 तरीके के यहाँ पे आपको एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोल, ये सारे जो है ना आपको मेडिसिन दिया हुआ है। आगे देखते हैं वर्कशीट में एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल। एंटीबायोटिक क्या होता है जी और एंटीबैक्टीरियल क्या होता है? दिस मेडिसिन और ड्रग्स यूज टू स्टॉप और किल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है उसके बॉडी में क्या करते हैं? एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल देकर और स्टॉप करते हैं या तो किल करते हैं किसकी? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का, इसलिए इसका नाम है एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए ये तरह का एक ड्रग्स या मेडिसिन दिया जाता है जिसका नाम है पेनिसिलिन। इसके अलावा मेरे पास क्या है? ट्रेसिलिन, टेट्रासाइलिन। तो ये दो जो है आपका एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक का नाम लिखा हुआ है। एंटीबायोटिक्स एक्ट बाय ब्लॉकिंग सम बायोलॉजिकल पाथवे इन द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया एंड दस किल देम। क्या करता है कि ये ब्लॉक कर देता है उनके बायोलॉजिकल जो पाथवे होता है लाइफ साइकिल का बैक्टीरिया के, उसको ब्लॉक करता है और फिर उसको किल कर देता है, मार देता है। दीज माइक्रो दीज बैक्टीरियल पाथवेज आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द पैथोगन। ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं जी। दस दीज मेडिसिन ओनली वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरियल नॉट ऑन द वायरल इन्फेक्शन। तो ये जो होता है हमेशा किस पे काम करेगा जी? बैक्टीरियल पे काम करेगा, वायरल पे ये काम नहीं करेगा। बैक्टीरिया से होने वाली कोई डिजीज है तो उस पर काम करेगा, वायरल इन्फेक्शन पे काम नहीं करेगा। आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटी वायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट देन द प्रोड्यूसिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो एंटी वायरल ड्रग्स जो होता है वो बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है एज कंपेरिजन टू प्रोड्यूसिंग एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स बनाना आसान होता है एज कंपेरिजन टू एंटी वायरल ड्रग्स। तो एंटी वायरल ड्रग्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्या कारण है उसके बारे में जानेंगे। पहला है क्या कि वायरस हैव फ्यू बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। कुछ वायरस के अपने बायोकेमिकल मैकेनिज्म होते हैं उसके खुद के। दूसरा क्या होता है कि वायरस एंटर आवर सेल एंड यूज आवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। अपने प्रोसेस, लाइफ के प्रोसेस के लिए हमारे बॉडी के मैकेनिज्म का यूज कर लेता है। दूसरा क्या है कि डिस्पाइट दिस लिमिटेशन वी हैव इफेक्टिव एंटीवायरल्स मेडिसिन अगेंस्ट द डेडली वायरल डिजीज। तो बहुत सारे ऐसे डेडली वायरल डिजीज है उसके लिए हमने क्या करते हैं, इतने सारे लिमिटेशंस होने के बावजूद भी एंटी वायरल मेडिसिन बनाई जाती है। ये खुशी की बात है। तो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आया होगा। ये जो भी वर्कशीट देख रहे थे अमर सर जी यूट्यूब चैनल से देख रहे थे, नीचे रेड बटन का सब्सक्राइब होगा उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी हिट कर लेंगे जिससे फर्दर कोई नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच पाए। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पहला कहता है क्या, व्हाट आर द टू वेज टू ट्रीट अ डिजीज। तो दो वेज कौन सा ट्रीट करने के डिजीज का? तो पहला इस देखो जी, दो वेज कौन कौन से ट्रीटमेंट का? एक है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज और दूसरा क्यूर बाय किलिंग द पैथोजन। तो ये है दो डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस करने का। आंसर फर्स्ट हो जाएगा ये। आप चाहे वहाँ से लिख लो या तो यहाँ से टू रिड्यूस द ये डिजीज और टू क्योर द किलिंग। तो ये भी आंसर आपका फर्स्ट होगा। या तो आप यहाँ से लिख लो ऊपर से या तो नीचे के 2 लाइन लिख लो। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट आर एंटीबायोटिक, हाउ डू दिस मेडिसिन वर्क। एंटीबायोटिक क्या होता है, किस तरीके से काम करता है जी। तो ये रहा एंटीबायोटिक, दिस ड्रग्स आर यूज टू। ये रहा एंटीबायोटिक किस तरह से काम करता है। ये क्या करता है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरा, यहाँ से फर्स्ट लाइन पूरा, ये तो आपका हो जाएगा एंटीबायोटिक का विथ एग्जांपल। और एंटीबायोटिक काम कैसे करता है, ये इस तरह के पैथोजेंस टू किल देम तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ तक इतना कॉपी पेस्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वाई इज द प्रोडक्शन ऑफ वायरल ड्रग्स मोर डिफिकल्ट देन द प्रोड्यूसिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। तो इसका सिंपल यहाँ पे आप पहला क्या करेंगे कि वायरस हैव द फ्यू बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन एंड देन द सेकंड। ये 2 पॉइंट लिख देंगे तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ये थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है क्या, व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज, नेम एनी 3 सच डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज का दूसरा नाम है कम्युनिकेबल डिजीज। दिस डिजीज विच आर ट्रांसमिट फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। आप ये इसका आंसर लिख देंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। दिस डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन
इज कॉल्ड इन्फेक्शस डिजीज। एग्जाम्पल्स के लिए लिखना है 3 एग्जाम्पल्स, तो आप लिख देंगे कोविड, COVID, कोविड एक एग्जाम्पल लिखें, कोल्ड लिख देंगे, कोल्ड, और तीसरा लिख देंगे एग्जाम्पल क्या, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स लिख दो, ठीक है, माता इसको कहते हैं ना, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है, या स्मॉल पॉक्स भी आप लिख सकते हो, या स्मॉल पॉक्स। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इन्फेक्शस डिजीज द डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज। ये पहले की वर्कशीट में भी ये क्वेश्चंस आया हुआ है, आप या तो वहाँ से कर ले, आपको याद हो गया होगा अब तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का मैं आंसर लिख नहीं रहा हूँ, बस थॉरली ऑरली मैं बोल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका ये वर्कशीट्स विथ सॉल्यूशंस हो गया। वीडियो कैसा लगा आप उससे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो वीडियो देख रहे थे, इसलिए आप अमर सर जी यूट्यूब चैनल से देख रहे थे, अमर SIRJEE, तो अमर सर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक स्कूल ग्रुप में शेयर करें, सारे बच्चे वीडियो को देखें। धन्यवाद।